जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं कल, यानी 17 मई 2025 को बीए फोर्थ सेमेस्टर में जियोग्राफी का यानी भूगोल। पेपर का नाम क्या है गुरुजी? इकोनॉमिक जियोग्राफी। पेपर कोड क्या है? GEO 203। ठीक है, चले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2023-24 का क्वेश्चन पेपर यानी 2024 का। ठीक है, 2023 वाला क्वेश्चन पेपर रहेगा तो उस पर 2022-23 लिखा रहेगा। ठीक है, तो 2023 का भी क्वेश्चन पेपर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूं। हालांकि 2023 और 2024 में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे मैंने ऑलरेडी उसको मॉडल पेपर में कवर करके बता दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके आप लोग सारे क्वेश्चन अटेंड कर लीजिएगा। सारे 2023 और 24 के क्वेश्चन मैंने अटेंड कर दिए हैं उसमें। ठीक है, इंक्लूड कर दिए हैं। बाकी सारी चीज़ें एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। चले बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कल ही आप लोगों का एग्जाम है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डी व्हिटलसी ने विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित करने के लिए कितने आधार तत्वों का उपयोग किया? 5 आधार तत्वों का उपयोग किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए देखिए टाइम नहीं बचा हुआ है, तो जल्दी जल्दी मैं केवल आपको क्वेश्चन का आंसर ही बताऊंगा। ठीक है, चले डी व्हिटलसी ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है? 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। ठीक है, डी व्हिटलसी ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया? 13। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? कृषि योग्य यानी खेती करने लायक खेती सबसे ज़्यादा। ठीक है, खेती करने लायक खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? खेत भारत में है हमारे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल नहीं है? नगदी फसल नहीं है, कौन सा नहीं है? नगदी फसल वे फसल होते हैं जिनको हमारा उद्देश्य होता है कि उस फसल को बेच करके हमको पैसा कमाना है। ठीक है, कपास हो गया, उगाते किस लिए हैं? बेचेंगे पैसा मिलेगा। काफ़ी भी और गन्ना भी। ठीक है, धान मुख्य रूप से हम उगाते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, अगर ज़्यादा मात्रा में होता है तो हम उसको बेच देते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बागाती फसल नहीं है? तो देखें इसमें रबर बागाती फसल है, चाय भी आपका बागाती फसल है, कॉफ़ी भी आपका बागाती फसल है, मक्का ये आपका बागाती फसल नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का प्रमुख उपयोग होता है, पशुओं के चारे में प्रयोग होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील में कहवा के बाग कहलाते हैं? कहवा यानी कॉफ़ी। ठीक है, तो ब्राज़ील में जो कहवा के बाग होते हैं इनको फाजेंडा बोला जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वान थ्यूनेन के अनुसार प्रथम पेटी में किसका उत्पादन किया जाता है? तो साग सब्जी की खेती तथा दुग्ध हेतु पशुपालन का। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए वान थ्यूनेन के अनुसार छठवीं पेटी जानी जाती है किसके लिए? तो पशुपालन के लिए छठवीं पेटी जानी जाती है वान थ्यूनेन के अनुसार। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, रूपांतरणशील कृषि को श्रीलंका में क्या कहते हैं? रूपांतरणशील कृषि को श्रीलंका में चेना कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट इताबीरा का संबंध है, माउंट इताबीरा का संबंध किससे है? लौह अयस्क से है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बाबा बुदान की पहाड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बाबा बुदान की पहाड़ी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है? 90 से 95%। एंथ्रेसाइट में कार्बन का प्रतिशत होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। काफ़ी एक्सप्लेन करके ये सारे क्वेश्चन मैंने बताए हैं, जा करके मॉडल पेपर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? संचित भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व प्रसिद्ध आबादान तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है?
तो यह ईरान में स्थित है। आबादान तेल शोधनशाला कहाँ है? ईरान में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला की माराकाइबो झील किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? माराकाइबो झील कहाँ का? वेनेजुएला का। किस लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखें भारत में सर्वाधिक यानी भारत में सबसे ज़्यादा कच्चा तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान में कच्चा तेल सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा कच्चा तेल निकाला जाता है। सबसे ज़्यादा कच्चा तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में सामूहिकरण का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो मैक्स वेबर के द्वारा किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में, ठीक है, सामूहिकरण का प्रयोग किसके द्वारा दिया गया है? मैक्स वेबर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटीम किसने प्रयोग किया? आइसोटीम किसने प्रयोग किया भैया बताइए। बिल्कुल देखिए मैक्स वेबर ने आइसोटीम का प्रयोग किया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की बृहत्तम लौह इस्पात उत्पादक देश है? बृहत्तम लौह उत्पादक देश विश्व की चीन है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात उत्पादक केंद्र नहीं है? तो देखें इसमें दुर्गापुर ये भी लौह उत्पादक केंद्र है, भिलाई भी और राउरकेला भी। कन्याकुमारी नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है? काली मिट्टी पर कपास की खेती सबसे बेहतर होती है। सबसे ज़्यादा पैदावार कपास की खेती काली मिट्टी पर ही होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र उद्योग किस आधार वाला उद्योग है? वस्त्र उद्योग कच्चा माल आधारित वाला उद्योग है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जा रहा है, मानचेस्टर किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध था? मानचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था भैया? तो यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए मानचेस्टर प्रसिद्ध था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत में वैश्वीकरण को प्रेरित करने वाला घटक कौन सा है? भारत में वैश्वीकरण को प्रेरित करने वाला जो घटक है वह उन्नत प्रौद्योगिकी है, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, और उदारवादी नीतियां, ठीक है, लिबरल पॉलिसीज, ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है? व्यापारिक साझेदार भारत का सबसे बड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, या डायरेक्ट आप अमेरिका कहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से भारत सबसे अधिक आयात करता है? यानी सामान सबसे ज़्यादा भारत किस देश से खरीदता है? चीन से भारत सबसे ज़्यादा सामान खरीदता है यानी आयात करता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति की वैज्ञानिक खोज करता है जिसका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त परिभाषा किसने दिया है? यह परिभाषा दिया गया है गोत्स के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक भूगोल के विद्वानों का किस उपाय की ओर सर्वाधिक झुकाव रहा है? तो इनका प्रादेशिक उपागम की ओर सबसे ज़्यादा झुकाव रहा है। ठीक है, यहाँ उपागम है। ठीक है, पेपर में ठीक से आया नहीं है, कोई बात नहीं है। चले अच्छा, एग्ज़ाम के बाद प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन पेपर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़। ऐसा होता है कि बच्चे सोचते हैं किसी ने कोई ना कोई तो ज़रूर सेंड किया होगा, इसी के चक्कर में कोई सेंड ही नहीं करता है। ठीक है, तो मैं ग्रुप में भी मैसेज कर दूंगा, अगर कोई नहीं सेंड किया रहेगा तो आप जल्दी से जल्दी सेंड कर दीजिएगा। मैं व्हाट्सअप नंबर यही मेरा है। ठीक है, चले टॉपिक पर आते हैं। पूछा गया है, आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना का उद्भव किस शब्द से हुआ है? ठीक है, आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना का उद्भव लैंडस्केप शब्द से हुआ है। सी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आर्थिक भूदृश्य की व्याख्या करने के लिए किसने संरचना, प्रक्रिया एवं अव्याख्या, ठीक है, अव्याख्या के त्रिसूत्र का सहारा लिया? तो R.E. मर्फी ने लिया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जिम्मरमैन ने प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में विभाजित किया? जिम्मरमैन ने प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में विभाजित किया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्रियोलाइट कहाँ पाया जाता है? ग्रीनलैंड में क्रियोलाइट पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामान्य सुलभ संसाधन कौन सा है? सामान्य सुलभ संसाधन कौन सा है? ऑक्सीजन सबसे सामान्य सुलभ है, आसानी से आपको उपलब्ध है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन की विशेषता नहीं है? संसाधन की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? संसाधन लोचपूर्ण होते हैं, संसाधन चक्रीय होते हैं, ठीक है, संसाधन स्वयं निष्क्रिय होते हैं। ये संसाधन की विशेषता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राविधि का प्रकार नहीं है? प्राविधि का प्रकार कौन सा नहीं है? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक के बारे में दिया गया है, द एनवायरमेंटल हैंडबुक। ठीक है, ये एक बुक है, किताब है, और इस किताब का संपादन किसने किया था? किताब का संपादन गैरेट डी बेल ने किया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी है? लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक मिडोज एवं मिडोज ने लिखी है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक स्टेटमेंट दिया गया है कि प्रगति का अंधाधुंध विरोध नहीं, प्रत्युक्त अंधाधुंध प्रगति का विरोध अपेक्षित है। यह किसने कहा है? तो सियरा क्लब ने कहा है। सी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मकारों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो प्राथमिक क्षेत्र में कर्मचारी हैं या फिर जो काम करने वाले हैं उनको क्या कहा जाता है? रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है, जो प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे कर्मचारी को किस नाम से जाना जाता है? जो वैज्ञानिक अनुसंधान में कर्मचारी होते हैं इनको गोल्ड कॉलर वर्कर कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन एवं संचार किस आर्थिक क्रियाकलाप में आते हैं? परिवहन और संचार यह आपके आते हैं तृतीयक क्षेत्र में या तृतीयक क्रियाकलाप में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार एवं वाणिज्य किस आर्थिक क्रियाकलाप में आते हैं? व्यापार और वाणिज्य ये किस क्रियाकलाप में आएंगे? तृतीयक क्रियाकलाप में वाणिज्य एवं व्यापार आते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में छपेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा किस आर्थिक क्रियाकलाप में आते हैं? स्वास्थ्य और शिक्षा ये तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में आते हैं या तृतीयक क्षेत्र में आएंगे। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अनुसंधान किस आर्थिक क्रियाकलाप में आता है? क्या कह रहा है? वैज्ञानिक अनुसंधान यह आपका इनमें से किसी में नहीं आता है। ठीक है, प्राथमिक द्वितीयक या तृतीयक में, ये चतुर्थ में आता होगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वाणिज्यिक कृषि किस आर्थिक क्रियाकलाप में आता है? क्या कह रहा है? वाणिज्यिक कृषि आर्थिक क्रियाकलाप ये किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है वाणिज्यिक कृषि। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 46 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धजलीय फसल है? देखिए ये मॉडल पेपर में एक गलती मुझसे हो गई है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, मैंने वहाँ पर आपको अर्धजलीय चाय बता दिया है, चाय आपका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, वेरी वेरी सॉरी मॉडल पेपर के लिए। मॉडल पेपर में मैंने आपको चाय बताया लेकिन चाय नहीं है, यहाँ अर्धजलीय पूछा है ना, तो धान होगा आपका। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 100% गारंटी के साथ। चलिए अगर आप मॉडल पेपर में देख लिए हैं तो इसे सही कर लीजिएगा। ठीक है, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा देश है? विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। ठीक है, यानी चाय सबसे ज़्यादा चाय पत्ती कौन उगाता है? चीन। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है? पहाड़ी चाय की खेती के लिए नीलगिरी पहाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थर्ड सेमेस्टर में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों का रिजल्ट आया था, काफ़ी बेहतर रिजल्ट आया है। फोर्थ सेमेस्टर में भी आपका रिजल्ट काफ़ी बेहतर आएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, डी विटलसी ने कृषि प्रदेशों का सीमांकन किस वर्ष किया था? 1936 में किया था, 1936 में। ठीक है,
बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।